हाजिरी लग गई बहनी? लग गई हाजिरी? ऑनलाइन हाजिरी? हाँ। अच्छा आ गए शायद। और ये वाले पत्थर जा रहे ऊपर वाले रास्ते के लिए, पत्थर आ गए। तो मलखाल वाला रास्ता वैसे हमारे गांव का मेन रास्ता है और वो उसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो प्रधान जी जोरों शोरों से लगे काम पे, आते ही जैसे उनको प्रधान की सीट मिली लग गए वो जोरों शोरों से काम। और अभी मुझे मिली है बहुत खतरनाक वाली ड्यूटी। और वीडियो साहब बना ये लेकिन उन्होंने सिटी के लिए बचा रखी है, तो सिटी देखते रहे हिस्से के काकड़ी पेड़ से। और अब दिखाएंगे आपको पहाड़ी खजाना। तो खजाना पूरा नहीं लाई कुछ। देखो यहाँ पे 3 ककड़िया और लौकी गिनते 1 2 3। या हनुमान जी अपना गदा लेके जा रहे हैं। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज भी फिर से गौशाला से। तो आज भी गौशाला से व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बाकी आज भी मेरी तैयारी हो रही है दिहाड़ी में जाने की। तो आज भी पापा घर पे नहीं है तो आज भी मुझे ही जाना पड़ेगा दिहाड़ी पे। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आज पूरे आसमान में बादल है और आज तो ऐसा लग रहा है अभी आ जाएगी बारिश। कल तो दिन में आई थी लेकिन आज ऐसा लग रहा है अभी आ जाएगी। तो अभी देखते हैं जो भी होगा। बाकी आज भी मुझे भैंसों की ड्यूटी भी मिली है क्योंकि नदी साइड ही हमें काम करने भी जाना है और नदी साइड ही हमारी भैंसें भी जाती हैं। तो मैं भैंसों को भी ले जाऊंगी। बाकी दादी और माँ बला आज घट्टू साइड जा रहे हैं तो इन तीनों को मुझे ही ले जाना पड़ेगा। तो कल दिहाड़ी में कुछ और ब्लॉग बनेगा, आज कुछ और ब्लॉग बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बोर करेंगे, नई नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी ब्लॉग बनेगा वो आप लोग देख ही लेना। अभी हाल फिलहाल चलते हैं क्योंकि सभी लोग चले गए और भैंसे भी ले जाने। वैसे तो सभी लोग अपनी गाय भैंसे ले जा रही उस साइड। और वैसे ना कल से असूज का महीना लग गया, तो असूज के महीने में दिहाड़ी करना मतलब बहुत मुश्किल काम था। लेकिन क्या करें, मौसम की वजह से सब फ्री माइंड होकर दिहाड़ी कर रहे हैं क्योंकि असूज का महीना एक ऐसा महीना है कि जब पहाड़ में मतलब ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम पे खाने पीने में लोग उतना कम ध्यान देते, बस काम पे लग जाते तो लग जाते। इधर उधर जाना भी मुश्किल से कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तभी जाएंगे, नहीं तो बस इस टाइम पे तो खेती के काम में ऐसी रेल बनी रहती है ना। तो असूज का महीना लग चुका है कल से, लेकिन पता नहीं चल रहा कि असूज का महीना लग गया क्योंकि अभी हाल फिलहाल मौसम की वजह से काम ढीला ढाला चल रहा है। सभी लोग बस थोड़ा बहुत घास ला रहे हैं भैंसों के लिए। वैसे तो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत लगे हैं, कच्चे मंडुए को ला रहे हैं सुअर के डर से, कुछ मिर्ची पे लगे हैं। ऐसे मतलब धीरे धीरे तो चल रहा है काम, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं चल रहा। तो जैसे ही धूप होगी ना वैसे ही काम खतरनाक वाला स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइम तो मुझे लग रहा है कि आधा सूझ भी चल जाएगा तब भी काम काम नहीं होगा क्योंकि क्या करें, मौसम साथ ही नहीं दे रहा। डेली थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो जा रही है तो तब मतलब काम रुक ही जा रहा है। और वैसे तो मैं बोल रही हूँ ना, जब तक हमारे गांव में शादी हो तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी रोज होनी चाहिए क्योंकि नहीं तो काम की वजह से कोई लोग शादी अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते ना। शादी में मतलब आते तो हैं लेकिन वैसे ही थोड़ा बहुत, तो थोड़े बहुत जिस दिन तक शादी है उस दिन तक हल्की हल्की छींटें पड़नी चाहिए। ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए क्योंकि बारिश आ रही है तो शादी का प्रोग्राम भी सब ऐसे ही ख़राब हो जाएगा और चीज़ें भी। लेकिन थोड़ी बहुत छींटे छाटे कि ताकि लोग मतलब काम पे उतना ध्यान ना दें। वैसे मेरा है, मुझे गाली मत देना कि ऐसा बोल रही है। चलो अब जो भी होगा, वो मौसम कौन से मेरे बोलने से कुछ करेगा, जो भी होगा उसकी जो मर्जी होगी वही तो करेगा। अब चलते हैं और इनको भी ले जाते हैं। तो हाजिरी लग गई बहनी? लग गई हाजिरी? ऑनलाइन हाजिरी? ऑनलाइन हाजिरी वही तो चमक रहा है। हमारे आने तक पूरा रास्ता चमक जाना चाहिए। जब तक हम गार्ड से आते हैं हम वक्त तक पिंकी को रखे तब तक चमक जान चाहिए, जब तक हम गार्ड बनी। हाजिरी लग गई ना ऑनलाइन। तो देखो अब ये वाले पत्थर तो नदी से आ रहे लेकिन ये वाले पत्थर रामनगर से आ गए शायद। और ये वाले पत्थर जा रहे ऊपर वाले रास्ते के लिए। तो ये अच्छे वाले पत्थर आ रखे हैं तो अब इनसे चमकेगा मलखाल वाला रास्ता। तो दुमकुदार से नीचे वाले रास्ते पे तो काम चल ही रहा है, लेकिन जो ये वाले पत्थर आ रखे हैं ऊपर वाले रास्ते के लिए आ रखे। तो मलखाल वाला रास्ता बहुत ख़राब हो रखी थी इसकी कंडीशन, तो ये वाला रास्ता बनेगा इन वाले पत्थरों से। तो ये वाले पत्थर उसके लिए आ रखे हैं। बाकी अभी तो हाल फिलहाल नीचे वाले रास्ते पे काम चल रहा है, ऊपर वाला रास्ता जब भी बनेगा। बाकी कुछ लोग आज भी यहीं पे काम करेंगे और कुछ लोग नदी में आएंगे। तो यहाँ जेंट्स पार्टी सभी है, बाकी लेडीज़ पार्टी कुछ रहेंगी यहाँ पे, बाकी सब नदी में जाएंगे। तो इतने पत्थर आ गए। तो मलखाल वाला रास्ता वैसे हमारे गांव का मेन रास्ता है और वो उसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो उसके लिए आ रखे हैं ये पत्थर। और वो सबसे पहले बनना चाहिए, नीचे वाला भी बनना चाहिए लेकिन वो सबसे पहले। तो अब देखते हैं दोनों रास्ते बनी रहे। तो प्रधान जी जोरों शोरों से लगे काम पे, आते ही जैसे उनको प्रधान की सीट मिली लग गए वो जोरों शोरों से काम पे। बाकी अब चलते हैं, कुछ लोग नदी साइड जा रहे हैं मेरी।
तो हज यम्मी है गई। तो यहाँ पे इंसानों के साथ देखो भैंसे भी लगी है दिहाड़ी पे, एक एक कट्टे इनके सर में भी रखो। जगह दे ली मतलब आपको भी से। तो आज केवल हम 4 ही लोग आ रखे हैं यहाँ पे, बाकी सब आज धुम खुदारी रह गए और हम इतने बोर हो गए ना, तीनों के चारों और चारों के चारों। आधा आधा हिस्सा कह दे दो दिहाड़ी में सब चल जा। तो आज सोन पापड़ी आ रखी है दिहाड़ी में, वही तो दिहाड़ी में सब कुछ खप जाता है और दियाल में कुछ नहीं खपता। भैजी तुमको नहीं दी मिठाई? अरे तुम लोग छोड़ा ले दादी हम कहाँ छोड़ी तुम लोग? क्या बोलती तुम मुखनी? क्या बोलती तुम मुख भैजी? हाँ भैजी, अच्छा दादी बोलती हैं तुम ना छोड़ा लिया हम न तीणु था न तीणु था दिया। व्हील काक चल रही हाथ जोड़ना कति परेशान का तुम करून में आरती है इन्हें मीठा वापस कर तिल खबर चरा गोर बुरी नीचे दौड़न पर दौड़न में तो नक्की खैरा वो छोटा मां भी है रोता है बियर न थे बियर हटा उन्हीं का दे। तो आज यहाँ तक पहुँच गया, देखो रास्ता बनते बनते। हाँ दियाल का नहीं जान में सबली दियाली तो जान ना ना गोर आज अभी नहीं लानी। तो यहाँ तक बन गया रास्ता, बस यहाँ तक। अभी तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे। बाकी दिहाड़ी से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, अब बना रही हूँ मैं व्लॉग। तो अभी आ रखी हूँ मैं लज्जा भाभी उनके घर में, और अभी मुझे मिली है बहुत खतरनाक वाली ड्यूटी और बहुत बढ़िया ड्यूटी। बढ़िया ड्यूटी इसलिए क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने को मिली है, और बाकी खतरनाक ड्यूटी इसलिए कि मुझे छत में और पेड़ में जाना पड़ेगा। तो मुझे ड्यूटी मिली है आज खजाना तोड़ने की। तो ये देखो कुछ लौकियाँ और कुछ ककड़ियाँ वगैरह तोड़नी है। तो बंदरों से बचा के कुछ बचा रखे हैं हमने, नहीं तो बंदरों का अटैक रोज हो रहा था और उनकी वजह से ना मक्के हाथ लगे ना और कुछ। लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे लज्जा भाभी की ककड़ी और लौकी लगी है। तो लज्जा भाभी का कुछ होगा तो हमें भी मिल ही जाएगा। हम पड़ोसी जो ठहरे और सारे जो ठहरे तो यहाँ से हमें मिल ही जाएगा। उनकी चाहे ककड़ी हो लौकी हो उनकी भी होगी तो हमें उसमें भी खुशी है, हमें तभी मिल जाएगा। तो मुझे मिली इनको तोड़ने की ड्यूटी। बाकी अपने साथ कैमरामैन में अपनी माँ को लाई हूँ और मैं जाऊँगी ऊपर छत में, क्योंकि उनकी जो लौकी की बेल है ना ऊपर छत में गई है, तो वहीं से लौकी और ककड़ी तोड़नी है। तो देखो अभी जा रही हूँ मैं इन पे अटैक करने। तो वहाँ पे देखो 2-2 ककड़ियाँ लौकी लगी और उसके अंदर भी है, तो इनको तोड़ने की ड्यूटी मिली है मुझे। तो चलो लज्जा भाभी के घर में। तो ये देखो लौकियाँ भी लौकियाँ तो ये देखो कितनी सारी लौकियाँ लगी है लज्जा भाभी की, और बाकी इसके अंदर ककड़ियाँ भी है। तो मुझे हाय पिछले साल मेरा भैया था पहले साल से सुल तोड़ी फिर सुपर गहर चौकी वैसे पहले साल तोड़ी हुए पिछले साल एक दफा मेरी माँ भी तो गई है ना। मैं तू कब गई है? तब मुझे जाना है इस पेड़ में। अत्ता फोन इन चुकी वो हुए जान के और वो कतन जवान थियो उबे लेडी मुए का वीडियो सा बनाल
तो ये देखो छत में पहुंच गई मैं, और यहाँ पे मुझे मिल गई ककड़ी और लौकी। तो ये 2 ककड़ियाँ तो हमारे घर से आराम से दिख रही थी और कुछ लौकियाँ। तब तोड़ो इनको। हाँ तो ऐसा ही है, देखो कि लाल ही लाल ककड़ियाँ लगी, हरी ककड़ियाँ भी लगी हैं, लेकिन उन्होंने सिट्टी के लिए बचा रखी है। तो सिट्टी देखते रहे हिस्से की ककड़ी, और वो भी ये देखो, ये सिट्टी के पापा के हिस्से की ककड़ी। भेजिए तुम्हारे ले रखी है ककड़ी। और अभी एक और लग रही है, ये किसके हिस्से की है, जब बड़ी हो जाएगी अब तब खाएंगे, तब बताएंगे। तो अब आ गई मैं पेड़ से, और अब दिखाएंगे आपको पहाड़ी खजाना। तो खजाना पूरा नहीं लाई, कुछ खजाना वहीं पे रखा है मैंने, उसको बाद में तोड़ेंगे। और बाकी ये रहा खजाना। तो देखो यहाँ पे 3 ककड़ियाँ और लौकी गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो लौकियाँ और 3 ककड़ियाँ, बाकी इतनी आँच तोड़ दी। और खाने वाली 1, जिनकी 1 लौकी और ककड़ियाँ, लेकिन उन्होंने पहले ही हिस्से कर रखे हैं कि किस किस के हिस्से में जाएंगे। तो माता श्री अपना हिस्सा उठाओ। बाकी ये ककड़ियाँ कुछ दिहाड़ी पे आएंगी, है ना। ये दिहाड़ी वालों ने देख रखी है, उनको जरूर देना। तो 2 ककड़ियाँ तो दिहाड़ी पे आएंगी, बाकी जो अकेला आदि मूल के कारण काकी दिहाड़ी में दिया ये तो जा को हैरी वो भी हैरी दे वो दिहाड़ी में कुछ सीधे जो चौथा ना लखोरा। तो धन्यवाद तुम्हारा। तोड़ने वाला का धन्यवाद। हाँ, तोड़ने वाला का तो होना ही चाहिए धन्यवाद। बंदर की जैसे जाना पड़ा मुझे ऊपर। बाकी कुछ अभी ककड़ियाँ लौकियाँ छोटी सी हो रही, उनको अभी नहीं तोड़ा। तो अपने आप तो पता नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने हिस्से कर दिए। बाकी ककड़ियाँ तो दिहाड़ी पे आएंगी, और जो लौकियाँ इनके होंगे हिस्से। तो ये देखो, ये तोड़ने का फायदा। तो तोड़ा मैंने और ले जा कौन रहा है। वैसे अगर मैं नहीं भी तोड़ती तब भी हमें मिल ही जाना था इसने, है ना। और ये हनुमान जी अपना गदा लेके जा रहे हैं। वही तो हम सबसे नजीक हम अभी ना कन का कह सकते तुम, हम दिन रात देख रहा चूद। तो हनुमान जी अपना गदा क्यों छिपाया आपने। चलो निकलो। और तुमने बल बांदरों की चौकदारी कर रखी है, इसलिए तुमको मिला वो, ठीक है। मुंगरी तो खिला दी तुमने। मुंगरी नहीं खिलाई, तेरी मम्मी ने खिलाया। हाँ, मेरी दादी रहती घर में तो तब मुंगरी नहीं खानी थी, और मेरी माँ रहती थी घर में तो तब मुंगरी खा ली। और लालू भी रहता तो तब भी नहीं खानी थी मुंगरी। हाँ, लालू की कमी महसूस होगी। मेरी मम्मी को तो ज्यादा पसंद नहीं था लालू। और हाँ, तभी हमें मुंगरी नहीं मिली, अब केवल हमें ककड़ी मिलेगी। तो आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।